इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आसान तरीके के साथ, जिस हद तक भी हो सके आसान तरीके के साथ हम अपने एनालिसिस जितने कर सकते हैं वो करके आपको दिखाएं कि हम विदाउट बहुत ज़्यादा फैंसी कंसेप्ट्स में गए, विदाउट एनी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ट्रेड कैसे कर सकते हैं और किस तरीकाकार के साथ हम बेस्ट एंट्रीज डिफाइन कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस में हम सबसे पहले जाएंगे सबसे बड़े टाइम फ्रेम में, जो कि आम तौर पर मंथली टाइम फ्रेम होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम मंथली जो स्विंग है, जो मोस्ट रीसेंट स्विंग होगी, उसका हम हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो इस सिनेरियो में हमारे पास मंथली का लोएस्ट लेवल ये है और मंथली का हाईएस्ट लेवल हमारे पास ये है। ये हम मार्क कर लेते हैं स्विंग हाई के तौर पर और इसको हम मार्क कर लेते हैं स्विंग लो के तौर पर। और ये जो कलर हैं ये हर टाइम फ्रेम का डिफरेंट कलर मैंने रखा हुआ है और मंथली टाइम फ्रेम का जो कलर है वो है ब्लू। ये मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पर मंथली में अपने आर्गुमेंट्स देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस की अब किस साइड पर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से मंथली ने लो, जो प्रीवियस स्विंग थी उसका लो लिया और वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद ये कैंडल यहाँ पर बंद हो गई, यहाँ पर ये कैंडल बंद हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट मंथ में कैंडल बनी, उसने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की और कैंडल यहाँ पर इस मंथली कैंडल की रेंज में बंद हुई। तो अब यहाँ पर कोई भी और फेयर वैल्यू गैप नहीं है या कोई भी किसी किस्म का और हमारे पास आर्गुमेंट नहीं है कि जिसकी बेस पे हम देखें कि मंथली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सिवाय इसके कि ये ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो अब नीचे वाली साइड पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है मंथली का। तो मंथली टाइम फ्रेम अभी जो अजम्पशन है इसकी, ये नीचे की तरफ जाने की ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर की तरफ जाने के। तो मंथली टाइम फ्रेम हमने मार्क कर लिया एज ए बिरश, इसकी बायस है तो ये बिरश साइड में या सेल साइड में जा सकता है। ये हमने आर्गुमेंट कर लिया मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो मोस्ट रीसेंट हमारे पास हाई और लो था वो ये है। ये मंथली हाई है हमारे पास और ये वाला हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का लोएस्ट लेवल है। इसको हम वीकली स्विंग लो के साथ हम कर देते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का लोएस्ट लेवल हमारे पास है और इस लो के साथ वीकली में नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है जिसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क कर लिया और ये हमारे पास मोस्ट रीसेंट वीकली लो आ गया। अब जो हमारे पास आर्गुमेंट हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि मंथली में हमने बिरश एक देखी बायस और वीकली में भी यहाँ पर ऊपर एक बहुत बड़ी कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की और ये कैंडल पिछली वीकली कैंडल के एरिया के अंदर बंद हुई। तो अब हम ये सोच सकते हैं, ये इसका सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ से वीकली कैंडल भी
नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि जो करीब तरीन लिक्विडिटी एरिया है वो वीकली में ये वाला एरिया है, और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में एक हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। तो ये दो आर्गूमेंट वीकली के नीचे की तरफ आने के हो गए। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में जो मोस्ट रीसेंट हमारे पास हाई और लो था वो वीकली वाला ही था, और उसके बाद ये वाला हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में हाई आ गया। ये हमारे पास डेली स्विंग हाई आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस की मूवमेंट या प्राइस के आर्गुमेंट्स हमको क्या कह रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक तो प्राइस ने यहाँ से एक बहुत बड़ी विक बना के इनसाइड द प्रीवियस कैंडल्स क्लोज हुई, वॉल्यूम बहुत बड़ा आया इस बिरश मूव में। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक फेयर वैल्यू गैप मिला, और ये हमको दूसरा फेयर वैल्यू गैप भी हमको डेली टाइम फ्रेम में मिला। तो अब बिरश आर्गुमेंट हमारे पास और ज़्यादा हो गए। तो ये फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क कर लिया डेली टाइम फ्रेम पर। और मोस्ट रीसेंट ये अभी जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमारे पास जो रीसेंट टारगेट है, जो करीब तरीन टारगेट है, वो ये वाला एरिया बन सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस एरिया में आए। उसके बाद हम 4 आवरली टाइम फ्रेम में आ गए। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम में भी हम बिल्कुल वही करेंगे कि हम जो मोस्ट रीसेंट स्विंग बनी हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम में उसको मार्क कर लेंगे। तो जो 4 आवरली टाइम फ्रेम में मोस्ट रीसेंट स्विंग बनी है उसका हाई ये वाला एरिया है, और उसका लो ये वाला एरिया है। और उसके साथ साथ ये वाला जो एरिया है, दिस वन, यहाँ से ये वाला जो ऑर्डर फ्लो का स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हुआ है। तो ये एरिया आल्सो एक इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे एनालिसिस में। तो यहाँ से हमको क्या आर्ग्यू मिला कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, और प्राइस ने यहाँ पर एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद ऊपर जाके फिर ये लोएस्ट साइड पे अगेन लिक्विडिटी स्वीप की, और इस पूरे एरिया में पूरी लेग में अब हमारे पास कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें हम रेसिस्टेंस नोट कर सकें इस पूरे एरिया में। ये वाली जो रेसिस्टेंस थी ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी है। तो अब यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है प्राइस की वो फिलहाल लो की ही है, अनटिल ये वाला जो है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ये अपनी कंफर्मेशन ना दे। अगर हम 1 आवर में आ जाएं तो 1 आवर में हम क्या देखते हैं कि 1 आवर में अगेन हम मोस्ट रीसेंट स्ट्रक्चर जो है अगर उसको मार्क करें, ये हाई पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट, यहाँ से हमको फेयर वैल्यू गैप मिला, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप, और ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप फिल भी हो चुका है।
तो अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है तो अभी हमको अनदर आर्गुमेंट मिल रहा है कि प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी। कहाँ तक नीचे जाएगी? टुवर्ड दिस लेवल। तो अब हम यहाँ पर अगर हम अपनी एंट्री प्लान करने का सोचें तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम दो पिरश फेयर वैल्यू गैप्स का वेट करेंगे। तो यहाँ पर इस एरिया में 1 आवर की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, फेयर वैल्यू गैप स्वीप होने के बाद अभी तक हमको 1 मिनट में एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला। तो अभी आप मेरे साथ ही रहें, ये ट्रेड हम लाइव लेंगे। तो जब भी यहाँ पर हमको थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमको गैप मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, तो दिस इज़ ए कन्फर्मेशन टुवर्ड लो। तो अभी तक हमको बिरश फेयर वैल्यू गैप कोई भी नहीं मिला। तो जैसे ही यहाँ पर हम वेट करते हैं थोड़ी देर, जैसे ही हमको यहाँ पर बिरश फेयर वैल्यू गैप मिलेगा हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। और हमने जो भी एंट्री प्लेस करनी है हमने 1/2 और 1/3, 1/3 मैक्सिमम और 1/2 मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ हमने अपनी हर एंट्री को यहाँ पर प्लेस करना है। और 1/2 के रिस्क टू रिवार्ड या 1/3 के रिस्क टू रिवार्ड पे हमने अपनी पोजीशन कट करनी है। इसमें कोई पार्शल क्लोजिंग नहीं करनी, कोई स्टॉप लॉस ब्रेक इवन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। सिंपल जस्ट फॉलो द रूल, जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर। और ये जो बेस है सारी ऑर्डर फ्लो बेस पे है। और ऑर्डर फ्लो बेस पे हमने कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं देखना, कोई हमने ब्रेकर ब्लॉक नहीं देखना, कोई हमने ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना। हमने ऐसी किसी भी चीज़ में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। हमने सिंपल 1/2 के रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ 1 मिनट में अपनी एंट्री लेनी है। और हमने ये जो एनालिसिस स्टार्ट किया, आप देख रहे हैं कि हमने मंथली टू 1 मिनट तक हमने ये एनालाइज किया और 1 मिनट में हम अपनी सिंपल पोजीशंस बुक करेंगे। तो ये यहाँ पर पहला हमको फेयर वैल्यू गैप मिल गया। यहाँ पर हम अपनी पहली एंट्री प्लेस करेंगे। ये हमारा एरिया स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हमने वो रखना है कि जहाँ पर प्राइस वापस जाने के चांसेस ही ना हो। 193229 और जो टीपी है हमारा वो 193 हम पूरा करते हैं। ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमको मिली 1/2 की। 193.3 और 193। ये हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये हमने लगा लिया अपना प्रॉफिट लॉस रेशो।
ये लाइव ट्रेड आप लोगों के सामने चल रही है और ये आप अपना मार्क कर लें और इसका रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा कि क्या आता है। 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की ये हमारी पोजीशन बन रही है इस वक्त। होप सो आपको एनालिसिस पसंद आया होगा और आप अच्छी प्रॉफिट बहुत थोड़ी अरसे में और बहुत थोड़ी स्किल के साथ जल्द जनरेट करना शुरू हो जाएंगे अगर आप इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो।